हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज and the resulting number is added to original number we get 143. Find both the numbers. इस क्वेश्चन को एक नया पेज में लिख लेते हैं और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोले, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। मतलब मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो 49। ठीक है, दिस इज 2 डिजिट नंबर। अब इसमें डिजिट कौन कौन सा है? एक है डिजिट 9 और एक है डिजिट 4। इनका डिफरेंस क्या है? 9 माइनस 4 दैट इज 5। इनके डिजिट का डिफरेंस क्या है? 5 है। वैसे ही मेरे पास ऐसा एक 2 डिजिट नंबर है जिसका डिजिट का डिफरेंस क्या हो? 3 हो। एक एग्जांपल बता पाओगे 3 डिजिट वाला नंबर जैसे 52, 3 डिजिट डिफरेंस वाला नंबर। इसमें डिजिट है 5,2, तो 5 - 2 कितना है? 3। सो 52 हो सकता है, ठीक है, फिर 85 हो सकता है, 25 हो सकता है ना, 63 हो सकता है। ये सारे डिजिट पॉसिबल है। वो इनमें से कौन सा पॉसिबल है मुझे नहीं पता। ठीक है, डिजिट कुछ ऐसा होगा, डिजिट का डिफरेंस क्या है इनमें? 3 का है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 52 है वो डिजिट है ना। अब क्या किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब 52 की जगह इस बार क्या कर दिया, 25 लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे कितना आता है? यहाँ पे 77 आता है। ठीक है, पर वो दोनों को नंबर को डिजिट को इंटरचेंज करने में कितना आ रहा है? 143 आ रहा है। तो मुझे वो दोनों वो नंबर फाइंड करना है, वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। अब इसको करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, लेट द फर्स्ट डिजिट बी एक्स। जो नंबर है पहला डिजिट एक्स है मान लेते हैं, तो अगला डिजिट है ना, दूसरा डिजिट क्या होगा? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड डिजिट विल बी, अगर एक एक्स है तो दूसरा डिजिट x+3 होगा, क्योंकि तभी इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। करके देखो, पहला वाला दूसरा वाला डिजिट माइनस पहला वाला डिजिट करेंगे डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पहला डिजिट को x लिया, दूसरा डिजिट को x+3 ले लिया। ठीक है, तो मेरा नंबर कैसा बनेगा? कुछ x और x+3 इस तरीके का कुछ नंबर बनेगा, है ना। अब देखो इस नंबर को मुझे जैसे कि मान लो 25 है ना, ऐसा कुछ नंबर बनता है। क्या मैं 25 को 2 × 10 + 5 × 1 लिख सकता हूँ? ये 10th प्लेस है, दिस इज 1st प्लेस। ठीक है, तो मैं 2 × 10 + 5 × 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे मैं ऐड कर सकता हूँ 2 × 10 + 5 × 1। तो सेम वे में ये वाला नंबर को मैं, अगर इफ आई हैव टू फॉर्म नंबर, तो मैं क्या करूंगा? x × 10 + x+3 × 1। ठीक है, तो दिस नंबर वुड बी 10x + x+3 विच वुड बी इक्वल्स टू 11x + 3। तो x के टर्म में जो नंबर होगा दैट वुड बी दिस। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को लिखते चलते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर कुछ ऐसा बनेगा, फिर क्या लिख करो, x × 10 + x+3 × 1, है ना। तो मिलेगा आपको 10x + x+3 विच इज 11x+3। ठीक है, ये ऐसा कुछ नंबर हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज मतलब जैसे कि मान लो आपका डिजिट है 52, तो इंटरचेंज करके 25 बना दिया। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा? चेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के क्या क्या हो जाएगा? ये वाला डिजिट पहला हो जाएगा और ये दूसरा डिजिट, मतलब x+3 और x इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? x+3 × 10 + x × 1। So 10x + 30 + x which is 11x + 30। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ओरिजिनल नंबर और ये है इंटरचेंज वाला नंबर। अब क्या बोला है, इंटरचेंज करने के बाद दोनों का सम कितना हो जाता है? 143। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख लो, दिस प्लस दिस, मतलब 11x + 3 + 11x + 30, इन दोनों को सम करने के बाद कितना आना चाहिए? 143। दिस शुड बी 143। तो ऐड कर दो, 22 + 22x + 30
3 इक्वल्स टू 143, 22x इक्वल्स टू 133 उधर पे चला जाएगा तो क्या बनेगा 143 माइनस 33, फिर मिलेगा 22x इक्वल्स टू 110। तो x क्या मिल जाएगा 11, अरे 110 डिवाइडेड बाई 22। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से 11 टाइम्स, 2 55 टाइम्स और 11 से 5 टाइम्स। तो मुझे नंबर क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x था मेरा पहला डिजिट है ना, तो फर्स्ट डिजिट x है, तो सेकंड डिजिट क्या होगा x प्लस 3 है ना। देयरफॉर फर्स्ट डिजिट इज x, सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा इस x प्लस 3। तो x है तो 5 है, दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, दूसरा डिजिट विल बी 8, x प्लस 3 is 8। तो मेरा नंबर क्या बन गया, देयरफॉर नंबर इज 58। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते 58 और 85, मतलब 58 और इसको इंटरचेंज करने से क्या बन जाएगा 85, इन दोनों को ऐड करने पे क्या 143 आ रहा है, देखते हैं। 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, 8 प्लस 5 13 14, 143। तो मेरे को सम कितना आ रहा है 143, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये सारा सब कुछ बताने के लिए आपको ग्राफ तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी हम लोग बता सकते हैं। पहले बता देता हूं, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता है कोई भी लाइन का इक्वेशन मान लो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये वाला अगर लाइन हो तो a क्या हो जाता है इस इक्वेशन, इस लाइन का a इज स्लोप, और b क्या हो जाता है, ये जो b वाला जो वैल्यू है दिस b बिकम्स मेरा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यही होता है। तो पहले वाला लाइन में a का वैल्यू क्या है, जैसे कि फर्स्ट वाला जो है मेरा y इक्वल्स टू -3x+4, तो इधर पे मुझे a क्या मिलेगा, a इज -3 और b क्या मिलेगा 4। तो मेरा स्लोप क्या रहेगा, दिस इज माई स्लोप एंड दिस इज माई y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके लिए आपको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हो, पर हम लोग को ग्राफ तो बनाना ही है, इसके बाद बना लेते हैं। ठीक है, तो सेम वे में क्या आप इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट बता पाओगे। ठीक है, तो ये है 2y इक्वल्स टू 4x+7, 2y इक्वल्स टू 4x+7। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होना है, देखो y का कोफिशिएंट क्या होना है 1 होना पड़ेगा है ना, y पर यहाँ पे y का कोफिशिएंट तो 2 है, तो क्या कर दो यहाँ पे बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, y का कोफिशिएंट हम लोग को 1 बनाना है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कैंसिल, तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 4x/2 प्लस 7/2, तो इससे 2 टाइम्स कटेगा तो बचेगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। तो मेरा a क्या हो जाएगा इधर पे, a इज दिस, a इक्वल्स टू 2 है ना, और यही मेरा स्लोप बन जाएगा, और b क्या हो जाएगा 7/2 एंड दिस इज माई y इंटरसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्या सेकंड, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला इज 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 6/5x माइनस 10/5, 10/5 कितना होता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे a मिलेगा 6/5 विच इज स्लोप, और b मिलेगा -2 विच इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इस पे वैसे ही फोर्थ वाला कर लेता हूँ यहाँ पे, विच इज 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11, 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि मेरे को y का कोफिशिएंट 1 हो जाए है ना, वो साइड 3 से डिवाइड, तो ये कैंसिल, तो बचेगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 11/3। तो मेरा a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा -11/3। दिस इज माई स्लोप, दिस इज माई y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो उसके बाद अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाता है, तो उसका ग्राफ मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। फिर पहले मेरे पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू -3x+4। ठीक है, y इक्वल्स टू
-3x+4। तो ग्राफ कैसे बनेंगे, एक बार x को 1 ले लेता है, x को 1 ले लिया तो मेरे को y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x को 1 लिया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3+4 विच इज y भी मुझे 1 मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट आ जाएगा पहला 1,1। ठीक है, तो 1,1 पॉइंट कौन सा होगा, दिस वन, दिस इज 1,1। एक बार x को 1 रखा, अब x को मान लो 2 रख देता है तो मेरे को y क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू -6+4 विच इज -2। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, 2,-2। तो x में 2 और y में -2, x में 2 और y में -2, दिस इज 2,-2। तो मेरा लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा सीधा कर लेता, एग्जैक्ट नहीं बना। ठीक है, कुछ ऐसा लाइन बनेगा, पहला वाला लाइन। अब दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, इसी ग्राफ में बना देता है, इस बार मैं रेड पेन से बनाता हूँ। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन बस कहाँ गया, हाँ, 2y इक्वल्स टू 4x+7। 2y इक्वल्स टू 4x+7 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2x+7/2 है ना, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक बार x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना मिलता है, y इक्वल्स टू 2+7/2 मतलब 4 11/2। तो मेरे को पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,11/2। तो 1,11/2 क्या होगा, x में 1 y में 11/2, 11/2 मतलब 5.5, x में 1 y में 5.5। तो 1,11/2 ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए x को मैं 0 पुट कर देता हूँ, है ना, x को 0 पुट कर देता हूँ, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, है ना, x को अगर 0 पुट कर दिया तो मुझे y मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 7/2 मतलब 3.5। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 0,7/2। समझा देता है 7/2, x में 0 y में 7/2 विच इज 3.5। तो लगभग ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन मेरा हो जाएगा ये वाला लाइन का इक्वेशन। प्लस है कि माइनस है, चलो प्लस ही है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो दिस इक्वेशन इज 2y इक्वल्स टू 4x+7, 2y इक्वल्स टू 4x+7, ये दूसरे वाला लाइन का इक्वेशन है। अब तीसरा वाला लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, इसका मैं सब कुछ वैल्यू इधर पे फाइंड करता हूँ। थर्ड लाइन इज 5y इक्वल्स टू 6x-10, 5y इक्वल्स टू 6x-10। तो बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो y इक्वल्स टू 6/5x-2 है ना। तो एक बार क्या करूंगा, x को 0 पुट करता है, ठीक है, x को अगर 0 पुट कर दिया, y कितना मिलेगा मुझे, y इक्वल्स टू -2। मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,-2। तो x में 0 y में -2, x में 0 y में -2, ये वाला पॉइंट हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x को 1 रखते हैं, x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 5/6-2 है ना। तो ये हो जाएगा 12, दिस वुड बी 12 -7/6, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 1,-7/6। तो 1, x में 1 y में -7/6, -7/6 वुड बी 1.1 है ना, x में 1 y में -1.1, तो दिस इज 1 -1.1 वुड बी समवेयर हियर, x में 1 y में -1.1, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे समथिंग। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन है 5y इक्वल्स टू 6x-10। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अब देखते हैं चौथा इक्वेशन, 3y इक्वल्स टू 6x-11, 3y इक्वल्स टू 6x-11, इसको नीचे पे बनाते हैं। 3y इक्वल्स टू 6x-11, तो इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2x-11/3, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। एक बार x को 0 पुट करता हूँ तो मुझे y मिलता है -11/3 है ना, x में 0 तो y में -11/3, -11/3 3.5
-11/3 कितना हो जाएगा, 3.6 है ना। x0 y में -3.6 समझ यहाँ पे होगा x0 y में -3.6। और दूसरा एक बार x को 1 पुट कर देता है, x को अगर 1 पुट करे तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 - 11/3 which would be -5/3। x1 तो y -5/3, -5/3 would be almost -1.6, ठीक है। x1 तो y -1.6, x1 तो y -1.6, 1.6 लगभग 1.5, दिस वुड बी ऑलमोस्ट 1.6, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ के स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। सो ये बन गए मेरे चारों लाइंस के इक्वेशन, है ना। अब आगे और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइंस कट वाई एक्सिस। कट वाई एक्सिस के पॉइंट क्या थे, वो बी वाला ही वैल्यू था, ठीक है, सबका बी वाला वैल्यू। तो चेक करते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस में कहाँ कहाँ कट कर रहा है। जैसे कि पहला वाला लाइन 3.5 में कट कर रहा है, मतलब 7/2। सॉरी, ये रेड वाला लाइन कौन सा है, 2y इक्वल्स टू 4x+7, 2y इक्वल्स टू 4x+7। ये 7/2 में कट कर रहा होगा कहीं पे, ये रहा, हाँ 7/2 में कट कर रहा है, ठीक है। फिर एक लाइन कर रहा है कहीं, y इंटरसेप्ट क्या है एक लाइन का, ये है 10/2, एक लाइन का है y इंटरसेप्ट ये वाला 10/2 है ना, मतलब -10/2 मतलब -2, किसी एक का आंसर -2 भी आया होगा, ये रहा, है ना। तो वैसे एक का 7/2 आया था, फिर और एक का आएगा लगभग थर्ड वाले का, नहीं, इस वाले का 7/2 तो आ गया। पहले वाले का कितना आया था, y इंटरसेप्ट 4 आया था। एक लाइन ऐसा है जो 4 से कट करके जा रहा है, हाँ इसका y इंटरसेप्ट 4 हो, ये वाला लाइन 4 से कट होके जा रहा है, ठीक है। और एक का लाइन लगभग ये वाला है ना, -3.6 भी एक है, जस्ट -5/3 शायद से -11/3, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।